नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष अड्डा। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुश्किलों में हैं, मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने अब उन पर शिकंजा कसने की सीबीआई अब तैयारी कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई ने अब पूरा प्रबंध कर लिया है कि तेजस्वी यादव को किस तरीके से घेरना है और उसकी ये एक झलक दिख रही है। क्योंकि आप देखिए तेजस्वी यादव के एक बयान को इसमें मुद्दा बनाया गया है और उसी आधार पर तेजस्वी की जमानत को रद्द करने की मांग की गई है कोर्ट में। कोर्ट की तरफ से तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए कहा गया। 28 सितंबर तक तेजस्वी को जवाब देना है कोर्ट में। और अब जो है इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये मामला तब उठा है जब बिहार में सरकार बदल चुकी है। एनडीए के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। 2020 में जीतने के बाद ये सरकार चल रही थी। एनडीए के साथ नीतीश ने बहुमत प्राप्त किया था और उसके बाद ये सरकार चल रही थी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया और अब महागठबंधन के साथ सरकार चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव को मुश्किलों में फंसाने की एक यहाँ पे कहें तो कोशिश हो रही है। ये आरोप लग रहा है केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन ही सीबीआई आती है और सीबीआई को विपक्ष हमेशा से ये कहता आया, चाहे वो बीजेपी विपक्ष में रहे या कांग्रेस और बाकी अन्य दल विपक्ष में रहे, उनका ये मानना है कि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है। वो एक पिंजड़े की तोता है और पिंजड़े के तोता के तौर पर वो काम करती है केंद्र सरकार के अधीन। उसी तरीके से माना जा रहा है कि तेजस्वी को इस बार अब फिर से फांसने की कोशिश हो रही है कि तेजस्वी यादव को किसी तरीके से फंसाया जा सके और उन्हें उनके जो राजनीतिक कद बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ये एक तरीके से कोशिश मानी जा रही है। वही बीजेपी का इस पर अब कहना है कि ये हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये तो एक सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है और वो जांच कर रही है। उसके जांच के दायरे पर जो है वो कहीं ना कहीं ये मामला आता है उसके जांच के दायरे में। और तेजस्वी यादव ने खुद ऐसा बयान दिया है जिस पर तेजस्वी यादव मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का। तो वो बयान क्या था जिस पर तेजस्वी यादव अब घिर रहे हैं? तेजस्वी यादव ने बिहार में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार के साथ, आरजेडी और 7 दल जो मिलकर इन लोगों ने सरकार बनाई थी, महागठबंधन ने। अब उस सरकार के बनने के बाद जो है तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उन्होंने सीबीआई को टारगेट किया, सीबीआई के अधिकारियों को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि वो ये समझ लें कि ये बिहार है और बिहार जवाब देना अच्छे से समझता है। कुछ सीबीआई अधिकारी जो है वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी जो है उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक वो आप बयान जब सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं उसमें एक कड़कपन था, जो तेजस्वी यादव का गुस्सा उस बयान में निकलकर सामने आया था। लेकिन वो गुस्सा था और उस पर अब सीबीआई उसी को आधार बना रही है तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अपने जाल में फांसने की, अंकुश लगाने की तेजस्वी यादव पर एक कोशिश हो रही है। और उस कोशिश में सीबीआई कितने हद तक कामयाब होगी और कहां तक सीबीआई को सफलता मिल पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। और दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अब एक साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकार, महागठबंधन की सरकार से खुद को निकाल लिया था, जेडीयू को निकाल लिया था इस मामले पर कि आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी यादव आरोपी थे। और तेजस्वी यादव को उस समय नीतीश कुमार ने इस बात पर घेरा था कि तेजस्वी यादव सफाई नहीं दे पा रहे हैं इस मामले पर, और इसी कारण से बस इतनी सी बात पर तेजस्वी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ चले गए थे। हालांकि वो बात अलग है, राजनीति है, राजनीतिक परिदृश्य हमेशा बदलते रहते हैं। कभी नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था, महागठबंधन का दामन थामा था। कभी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर बगावत की थी, फिर उसी नरेंद्र मोदी के नाम पर वो सहमत भी हो गए और सरकार उन्होंने चलाई 2017 के बाद बिहार में। और फिर से उसी भाजपा के गवर्नमेंट के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार उतर आए हैं और उन्होंने अब महागठबंधन के साथ सरकार बना ली है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिदृश्य है। और एक इसमें जो है मामला सीबीआई का आ जाता है। सीबीआई हमेशा से लालू परिवार पर वो सीबीआई और ईडी का जो है वो निशाना रहा है, क्योंकि कई मामलों में लालू परिवार जो है वो
आरोपी बनाए गए हैं और कई घोटालों में लालू परिवार के लोगों का नाम आया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हैं, कानूनी प्रक्रिया है जिन पर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये अदालत में मामले हैं और इस पर जो है अदालत ही सुनवाई करेगी, तभी मामला जो है सामने आ पाएगा। तेजस्वी यादव को भी मौका है, वो भी अपनी दलीलें पेश करेंगे, उनके भी वकील जाकर ये बताएंगे कि तेजस्वी ने क्यों ऐसा कहा था और इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था या क्या नहीं था, क्या चीज़ें वो सोच रहे थे और उन्होंने किस संदर्भ में बयान दिया है। ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की जाएंगी, उस आधार पर कोर्ट डिसीजन देगा। इस पर कोर्ट के डिसीजन पर पूर्वाग्रह ये ठीक नहीं है और किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी भी ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी इस पर तेज हो गई है। आरजेडी अब कह रही है कि हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार को और जितने विपक्षी दल हैं सबको फंसाने की एक साजिश चल रही है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जेडीयू की तरफ से अभी खुल के कुछ नहीं कहा गया है और नीतीश कुमार से पूछने की हालांकि कोशिश पत्रकारों ने की पटना में, लेकिन वो कुछ बोलने से बचे और उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया और वो चुपचाप निकल गए। लेकिन कहीं ना कहीं मामले पर राजनीति जो है पूरी गरमाई हुई है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इन सारी चीज़ों को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा जो है बढ़ गया है। तो हम इस मुद्दे पर आपको अपडेट देते रहेंगे, बिहार के हर मुद्दे पर अपडेट देते रहेंगे, देश दुनिया का हर एक मुद्दे पर अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत सारे चैनल हैं लेकिन आपको निष्पक्षता से खबर बताने वाले बहुत ही गिने चुने चैनल हैं और हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें, आपको कभी भी निराशा हासिल नहीं होगी। हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि निष्पक्षता के साथ हम आपके सामने चीज़ों को रखें और आपसे भी ये कोशिश रहेगी कि आप कमेंट करें और हमें ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, आपका सवाल क्या है, उस पर हम लाइव भी आएंगे और आपसे बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़े रहें, अन्य वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।